नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो सवाल क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों, लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट m इंटू एन। रूट के अंदर mn लिखा हुआ है। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है। दोस्तों, यहाँ पर हमें m और n का मान दिया गया है। m का मान दिया गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा और n का मान दिया गया है tan थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर है 4 अंडर रूट m n के। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। m बराबर हमें दिया गया है, m बराबर हमें दिया गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा। दोस्तों, m बराबर दिया गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में m का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर m स्क्वायर दिया गया है और n स्क्वायर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में m स्क्वायर और n स्क्वायर है, तो यहाँ पर m का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर। तो इसे हल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों a का मान tan थीटा है, b का मान साइन थीटा है। a स्क्वायर तो tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, b का मान है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a का मान है tan थीटा और b का मान है साइन थीटा। m स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए, इतना आप सभी लोग समझ गए। अब n बराबर जो दिया गया है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा n बराबर क्या दिया गया है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर कब आएगा, जब वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। यहाँ पर रख देते हैं बराबर, ये a है ये b है, तो यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला हमने रखा, ये प्राप्त हुआ। a माइनस बी का रखेंगे तो यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको तोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो साथियों, हमने m स्क्वायर और n स्क्वायर दोनों का मान निकाल लिया है। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। चलिए, इतना सारा कुछ आप सभी लोग समझ गए। अब हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर है 4 अंडर रूट m इंटू n के। मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, हमें सिद्ध करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले हम बायां पक्ष लेंगे और उसके बाद दायां पक्ष लेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। हमें सिद्ध करना है दोनों पक्ष बराबर है। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर मान रख देते हैं m स्क्वायर का मान हमने निकाला, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर m स्क्वायर का मान हमने निकाला, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये माइनस लगाएंगे। उसके बाद एन स्क्वायर का मान, एन स्क्वायर का मान बिल्कुल सेम है क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने तोड़ा तो ये प्राप्त हुआ, यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा है तो यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे। तो लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये मान है एन स्क्वायर का, यहाँ पर हमने एन स्क्वायर का मान रख दिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस गुणा करेगा, तो माइनस क्या करेगा, जितनी भी सारी संख्याएं प्लस में हैं उनको ये माइनस कर देगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ये माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा के आगे माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। चलिए अब जो बचा लिख लेते हैं, यहाँ पर बचा टू टेन थीटा साइन थीटा, टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर क्या बचा, प्लस पहले लगाएंगे टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर भी टू टेन थीटा साइन थीटा और यहाँ पर भी टू टेन थीटा साइन थीटा। कितना हो जाएगा, टू टेन थीटा साइन थीटा में जोड़ेंगे टू टेन थीटा साइन थीटा तो फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x में हम x जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2x, और यदि हम 2x में जोड़े 2x तो कितना हो जाएगा 4x। उसी प्रकार टू टेन थीटा साइन थीटा में जोड़ेंगे एक और टू टेन थीटा साइन थीटा तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए तो दोस्तों हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, हमें कितना प्राप्त हुआ 4 टेन थीटा साइन थीटा। अब दोस्तों हम लेंगे राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष और देखेंगे दाएं पक्ष का मान इतना आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और अंडर रूट के अंदर है mn। चलिए यहाँ पर सभी मान रख देते हैं, तो पहले 4 लिखेंगे फिर रूट लगाएंगे, यहाँ पर m का मान रख देते हैं, m बराबर कितना है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा। उसके बाद में यहाँ बीच में कोई चिन्ह है नहीं, m और n के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा माना जाता है, यहाँ गुणा लगा लेते हैं और n का मान रख देते हैं, n बराबर क्या है टेन थीटा माइनस का साइन थीटा, ये n का मान है। चलिए गुणा हटा देते हैं, छोटा ब्रैकेट बना लेते हैं, तो पहले 4 लिखेंगे रूट लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है और एक में a माइनस बी। आपने पढ़ा होगा सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, ये a का मान है और ये b का मान है, ये किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर यानी टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस लगाएंगे बी स्क्वायर, बी का मान साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये आप समझ गए, आगे हल करते हैं। सबसे पहले 4 लिखेंगे, यहाँ पर टेन को साइन कास में बदल लेते हैं, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है।
यहाँ पर यदि हम स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कुछ नहीं, नीचे एक मान लेते हैं, हर संख्या के नीचे एक मान सकते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। पहले 4 लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, ऊपर अंश में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं, 1 बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1/1, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 हमने माना हुआ है। चलिए आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे, 4 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट लगा देते हैं, यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, साइन थीटा। तो रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है, बाहर निकलेगा साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/1। चलिए अब ये पार्ट हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे, सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ तिर्यक गुणा कर लेते हैं, पहले रूट लगाएंगे, 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 1 1 होगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 के cos स्क्वायर थीटा, और नीचे बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, नीचे दोनों हरों का आपस में गुणा होगा, तो cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे, पहले 4 साइन थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर रूट लगाएंगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है, cos स्क्वायर थीटा, बटे में है cos स्क्वायर थीटा, बराबर लगाएंगे, पहले 4 लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, उसके बाद ये रूट लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पर अभी फार्मूला लिखा, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों अब यहाँ हल कर लेते हैं, यहाँ से अब शुरुआत करते हैं, यहाँ से। तो यहाँ पर पहले 4 साइन थीटा है, और यहाँ पर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा है, रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा है। दोस्तों tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर रूट लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी रूट लगेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, tan थीटा। तो साथियों रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा। तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिख देंगे tan थीटा। चलिए दोस्तों इसको अच्छे से लिख लेते हैं, पहले tan थीटा लिख लेते हैं 4 के बगल में, तो 4 लिखेंगे tan थीटा और बगल में साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो मान है ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ये मान जो है ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, तो यहाँ नीचे लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।